बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? गोल्ड और चांदी के गिरने का इम्कान, बड़ी आवाजें, बहुत आवाजें। देखें, सबसे पहले तो हम कल की बात करते हैं ना यार। कल देखें, रेट कट भी हुआ, फिर भी गोल्ड गिरा। अच्छा, वो क्यों गिरा? कल हम ग्रुप में भी बात कर रहे थे। मैं तो करता हूं जी फॉलो, लाजमी फॉलो करता हूं फंडामेंटल को। और कल जब ये गिरा है तो उसकी वजूहात, अगर ये बढ़ता भी तो इम्पैक्ट पूरी खबर का, अगर 100 आना था तो 20 ही आ सकता था, क्योंकि ऑलरेडी एब्जॉर्ब था ये तमाम खबर। पूरी दुनिया को पता थी, बच्चे बच्चे को पता थी भाई कि ये रेट कट होना ही होना है। जिस सिलसिले में बस ठीक है, ये अपने एक उस तक पहुंची थी, अपर लेवल जो भी इसने करना था उस पर पहुंची थी। और फिर चाइना और अमेरिका की एक मुलाकात, और वो पॉजिटिव मुलाकात। अच्छा, वो पॉजिटिव कैसे? पॉजिटिव ऐसे कि देखें, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो क्या ज़बरदस्त किस्म की प्रेस रिलीज आती है। बहुत ही ऐसे लगता है कि बस जैसे ही ये दौरा ख़त्म होगा, चिड़ियाँ चहचहाना शुरू कर देंगी, फूल खिलना शुरू कर देंगे, हर एक के घर में एकदम डॉलर्स की बरसात शुरू हो जाएगी और सब अपने अपना डॉलर उठाकर जो है वो तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये आपने सच कह रहा हूं। आप अगर कभी फील करें, कभी उस खबर को पढ़ें जो कि प्रेस रिलीज होती है आफ्टर द गवर्नमेंट विजिट टू द फॉरेन कंट्री, और वहां के ऑफिशियल से मिलकर जब वो आते हैं तो फिर इस किस्म की बातें करते हैं। तो ट्रम्प साहब हमारे भी पता नहीं, शायद एशियन ही लगते हैं, मुझे पाकिस्तानी लगते हैं। वो भी इतना बड़ा बड़ा छोड़ते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो कोई भी नाकामी अपने सर पे ले। नाकामी अंदर से चल रही है, लेकिन ऊपर ऊपर उनके जो बातें हैं वो यही शो कर रही हैं कि जैसे वो अमेरिका की स्ट्रेंथ है। तो लिहाजा प्रेस रिलीज तो ऐसी ही आनी है, मुलाकात में बातें भी ऐसी ही होनी हैं। लेकिन क्या ये जो बेल, जिस तरह ये वाली बेल है, ये जो मैं इधर लगा रहा हूं, ये बेल क्या मूंडे चढ़ेगी? ये वाली है जी, ये चढ़ेगी? लगता नहीं है। तो गोल्ड गिरा जरूर है, बहुत ज्यादा गिरा है, $500 गिरा है, लेकिन चढ़ा कितना है ये भी तो है। तो वो जो एक दिन इस पर भारी गुजरा ना गोल्ड पर, वो बहुत खतरनाक था। फिलहाल हम इससे डरेंगे नहीं, 50% जरूर रखेंगे। 50% से ऊपर रखना इस वक्त समझदारी वैसे नहीं है। फैसला बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी को जो है ही छोटे क्वांटिटी में, थोड़ी क्वांटिटी में है, तो फिर वो रख ले यार। होल्ड करने की पावर होनी चाहिए। जो रोजमर्रा के हमारे मार्केट वाले लोग हैं, वो जो प्रो ट्रेडर्स कहलाते हैं, वो अपनी क्वांटिटी को, अपनी एक तो बिजनेस क्वांटिटी को तो वो फिक्स रखते हैं यार। ये बात ध्यान में रखें। मैं तो नहीं अच्छा समझता कि आप अपनी बिजनेस क्वांटिटी को, यानी एसेट को, यानी अपने वो जो आपका सोना होता है जो तो दुकानदारी के लिए होता है, उसको अगर आप उसको छेड़ते हैं तो फिर तो वो छेड़ते हैं, वो तो बेकार है। फिर तो आप दुकानदारी से भी कभी आहिस्ता आहिस्ता हाथ धो बैठ सकते हैं। और ऐसे सैकड़ों मिसालें आपके बाजार के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, लिहाजा कोशिश किया करें कि उसको तो छेड़े ना। फालतू पैसों से काम है। सारी दुनिया को आप यही समझाते हैं, खुद आप जो है वो आग में कूद जाते हैं। ये वाले काम मत करें। गोल्ड 3979 तक गया अभी, और अभी 50s में चल रहा है। 3915 से इसका लो और 3982 इसका हाई। 4,26,000 में बाइंग और 4,27,500 में सेलिंग हो रही है, जबकि ये पीस का रेट है। जबकि रवा 4,20,500 में बाइंग और
22,000 में सेलिंग हो रही है। ठीक है, अभी हमने कुछ आपको ये दिया हुआ है रेजिस्टेंस लेवल्स और सपोर्ट लेवल्स, और साथ एक ग्राफ भी दिया हुआ है। इसने रेजिस्टेंस तोड़ दी थी जी, 3954 से 60 की रेजिस्टेंस तोड़ कर ये ऊपर गया और डब्ल्यू पैटर्न बनाया। ठीक है, और एक ही गो में बना लिया, तो इसको फिर आपको देखना था कि ये रिटेस्ट करता है इसी एरिया को। अब वो जो हमने बनाई थी 3954 से 62 एक रेजिस्टेंस, वो तोड़ी, तो अब जब ये नीचे आ रहा है तो 60 वाली जो है वो सपोर्ट, वो रेजिस्टेंस बन गई है, सॉरी सपोर्ट बन गई है। अब उसने इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया। अब इस सपोर्ट को अगर वो करती है रीटेस्ट, 15 मिनट की कैंडल में बात कर रहा हूं, तो रीटेस्ट करती है, तो फिर ये रिटेस्ट कर कर अगर आपको कोई अच्छा साइन देती है सेलिंग का, तो एक अच्छी सेलिंग आपको मिल सकती है। ठीक है, तो वो देखिएगा वो क्या है, 3954 से 60, फिर 3996 से 4000, और फिर 4024 से 4030, ये रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट 3920 से 26, इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3890 से 95। अगर ये वाली सपोर्ट जो कि दूसरी सपोर्ट है, अगर ये वो भी तोड़ देती है तो कहां जाएगी जी, फिर ये 38 के आपको फर्स्ट क्वार्टर में मिलेगी, यानी 3800 से लेके 3810-20 तक आपको ये मिल सकती है। खरीदारी नहीं करनी, खरीदारी देखें दो मकाम पे होती है, या बहुत नीचे, या गोल्ड के बारे में 100% यकीन हो कि ये ऊपर जाएगा। तो अभी 100% यकीन तो है नहीं कि ऊपर जाएगा, ठीक हो रहा है, ये बात सच है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो जब यकीन नहीं है तो फिर नहीं खरीदें, और जब ये बिल्कुल डिप में आता है तब आप जरूर खरीदते हैं। तो वो बिल्कुल डिप जो है वो 38, आपको याद होगा मैंने 3850 कहा था, और फिर वहां से पता नहीं किसी ने खरीदा नहीं खरीदा। बहरहाल मैंने तो अपनी एक असेसमेंट देता हूं, ये आम बंदों के लिए। ग्रुप में मैं यकीनन किसी को मना कर देता हूं, क्योंकि हालात वो जो बताते हैं, किसी को महीने के बाद चाहिए, किसी को 2 महीने बाद चाहिए, किसी को 3 महीने बाद पैसे चाहिए, ऐसा पैसा गोल्ड में मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, चांदी 47.81 पे चल रही है, 47.24 इसका लो, 47.96 इसका हाई, तो 6,435 रुपए में बाइंग और 6,735 रुपए में सेलिंग हो रही है। तो ट्रंप की मुलाकात और सोना चांदी गिर सकता है या नहीं, ये सवाल या निशान था। आपको सारा कुछ बता दिया। अगर पसंद आई हो वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और इंशाल्लाह टिकटॉक वगैरह पे भी मुलाकात हो ही जाती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।